नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा विशेष क्राइम बुलेटिन। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ बहुत ही गंभीर अपराधों की खबरें आई हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर दिया है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर कानून का पालन, सब कुछ सवालों के घेरों में आ गया है। आज हम आपको 5 ऐसी ही गंभीर घटनाओं के बारे में बताएंगे जो आपको सचेत रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। बेंगलुरु से आई है एक बहुत ही भयानक घटना। एक डॉक्टर ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। पीड़ित का नाम था कृतिका रेड्डी, जो खुद भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट थी। महज 29 साल की थी। 24 अप्रैल को यह घटना घटी। आरोपी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपनी पत्नी को एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा दी और फिर उसकी हत्या कर दी। महेंद्र रेड्डी अगले 6 महीनों तक वहां से भाग गया। 14 अक्टूबर को उसे मणिपाल से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस केस का सबसे डरावना हिस्सा अभी भी बाकी था। पुलिस की जांच में पता चला कि महेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद 4 से 5 महिलाओं को संदेश भेजे थे। एक महिला को तो उसने लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी की हत्या की है। ये संदेश उसने डिजिटल पेमेंट्स ऐप के जरिए भेजा था, क्योंकि उस महिला ने उसे पहले ही ब्लॉक कर रखा था। पुलिस ने महेंद्र के फोन और लैपटॉप को जब्त किया। फोरेंसिक जांच में पता चला कि वो एक मुंबई की महिला से भी संपर्क में था। उसने उस महिला को कहा था कि वो एक दुर्घटना में मर गया। बाद में 2024 में फिर से उसने उसे कॉल किया और कहा कि उसकी किस्मत में लिखा था कि उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। अब उसकी पत्नी मर चुकी है, तो क्या वो उससे शादी कर सकता है? ये एक बेहद परेशान करने वाली और डरावनी घटना है। कोयंबटूर में एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है। 2 नवंबर को रात को 10:30 बजे वृंदावन नगर इलाके में एक युवा जोड़े पर मारपीट की गई। 3 नशे में धुत लड़कों ने चोरी की बाइक से युवा जोड़े की कार के शीशे को तोड़ा और लड़के को सिक्कल से मारा। जब वो बेहोश हो गया तो उन्होंने लड़की को डराया धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस को सुबह 4:30 बजे मामले की खबर मिली। 7 विशेष दल बनाए गए। सीसीटीवी फुटेज और फोन ट्रैकिंग से तीनों बदमाशों का पता चला। ये तीनों बदमाश सब के सब सिंगवई जिले से निर्माण कार्य के लिए कोयंबटूर के पास आए थे और पहले भी ये ऐसा अपराध कर चुके थे। 3 नवंबर को रात 11 बजे पुलिस को इन तीनों का पता चल गया। एक सिपाही पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने समझदारी से काम लिया और तीनों को पकड़ लिया। फिलहाल सभी 3 गिरफ्तार हैं और जांच जारी है। दिल्ली में भी एक बहुत ही गंभीर हत्या की घटना हुई है। समयपुर बादली में एक युवा की हत्या का मामला सामने आया है। एक 23 साल के युवा को पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस की टीम ने जांच में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये किसी पुरानी दुश्मनी या डिस्प्यूट की वजह से हुआ है। दोनों आरोपियों को इंटरोगेशन के लिए पुलिस के पास भेज दिया गया है। उम्मीद है कि और भी सच सामने आएगा। ये मामला अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, लेकिन पीड़ित के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये सभी की आशा है। अब बात करते हैं हरियाणा की एक और डरावनी घटना की। फरीदाबाद से आया है एक माइनर लड़की पर शूटिंग का मामला। एक नाबालिग लड़की को किसी ने गोली मारी। पिछले 2 दिनों से ये उस लड़की को फॉलो भी किया जा रहा था। आरोपी का नाम जतिन मंगला है। उसे पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया है। ये एक प्लान्ड अटैक लग रहा है। लड़की को 2 दिन तक फॉलो करने के बाद फिर गोली चलाई गई है। फरीदाबाद पुलिस ने इमीडिएट एक्शन ले लिया है। आरोपी को ढूंढने के लिए सभी स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये एक बहुत गंभीर मामला है जो महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े उठाता है। और अब बात करते हैं फरीदाबाद की ही एक और भयानक घटना की। एक शादी का समारोह था, लेकिन वहां एक एक्स लवर ने हमला कर दिया। एक लड़की की शादी चल रही थी। अचानक उस लड़की का एक्स लवर वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसने शादी के मेहमानों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं रुका,
उसके पास पेट्रोल भी था। उसने अपने ऊपर भी पेट्रोल डाला और खुद को आग लगाने की कोशिश की। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और बेहद खतरनाक स्थिति बन गई। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। शादी के मेहमान सदमे में आ गए, कुछ लोगों को चोटें भी आई। ये एक रिजेक्टेड लव का नतीजा था। जब लड़की ने उससे शादी नहीं की तो उसने ये सब किया। दोस्तों, ये सभी घटनाएं हमारे समाज के लिए एक गंभीर वार्निंग है। ये सवाल उठाता है कि क्या हमारा समाज महिलाओं और बच्चों के लिए सेफ है? क्या कानून एनफोर्समेंट काफी स्ट्रांग है? क्या हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए? आप सभी को बता दूं, रिजेक्टेड लव, जेलसी या फिर कोई भी रीजन हो, कानून हर किसी के लिए समान है। अगर आप किसी को परेशान करते हो तो आप पर एक्शन लिया जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अगर आप किसी से स्टॉक किए जाने का शिकार हैं, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। ये केवल एक न्यूज बुलेटिन नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक सचेतता संदेश है। हमें अपने समाज को सुरक्षित बनाना होगा। हमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसी घटना हो रही है तो कृपया पुलिस को इन्फॉर्म करें। एक सेफ भारत ही एक डेवलप भारत बन सकता है।